हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 365 में। तो आज हम साइंस के इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, केंद्रक और केंद्रिका। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि केंद्रक और केंद्रिका में उनको कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझेंगे कि केंद्रक और केंद्रिका में क्या अंतर होता है। मैंने कई सारे एग्ज़ामों में भी इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखे हैं, तो उन प्रश्नों को भी आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। राइट, तो हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ, केंद्रक और केंद्रिका। आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन में समझेंगे केंद्रक क्या है। तो केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। अब केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये मैंने आपको वर्ड जोड़ा है यहाँ पर। तो केंद्रक न्यूक्लियस को कहा जाता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये हम केंद्रिका को कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। अब केंद्रक कोशिका के अंदर नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य करता है। तो ये जो आपका कार्य है कोशिका के अंदर कार्य करता है ये केंद्रक। तो ये प्रश्न प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि केंद्रक का कार्य क्या है। तो कोशिका का नियंत्रण एवं प्रबंधन करना केंद्रक का कार्य है, और इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो मस्तिष्क क्यों कहा जाता है, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। जिस तरीके से हमारे जो बॉडी पार्ट हैं, जैसे आपका हैंड है, लेग है और कई सारे अंग हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क द्वारा कमांड देने के बाद मूवमेंट करते हैं। उसी तरीके से केंद्रक कोशिका को नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है, यानी कोशिका को कमांड देता है। जो भी कुछ कोशिका के अंदर क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक के द्वारा ही होती हैं। इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। राइट, अब केंद्रक के जो बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अलग एक द्रव पाया जाता है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको कोशिका के बारे में समझाया है एक अलग वीडियो में। उसमें आप बहुत ही डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो झिल्ली पाई जाती है, जैसे केंद्रक की झिल्ली कहा जाता है, तो केंद्रक झिल्ली जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों। तो यह किस चीज़ की बनी होती है? यह प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। इसे आप सतह भी समझ सकते हैं, एक बाहरी सतह पाई जाती है केंद्रक के बाहर। तो प्रोटीन लिपिड की यह बनी होती है। किस तरीके की सतह होती है? तो द्विस्तरीय केंद्रक झिल्ली इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं केंद्रक में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र जिससे मतलब जनन वगैरह होता है, ठीक है, प्रजनन वगैरह, तो उसके बारे में समझेंगे हम। तो केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। समझ सकते हैं आप, जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवंशिकता की इकाई है। राइट, यहाँ पर मैंने आपको बताया है जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है, जो कि आनुवंशिकता की इकाई है। तो ये आपका जो सारा है केंद्रक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम समझते हैं केंद्रिका क्या चीज़ होती है। तो केंद्रिका क्या है? तो केंद्रिका आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये मैंने आपको न्यूक्लियस समझाया। ये बड़ा सारा ब्लैक स्पॉट है वो न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक जो पाया जाता है छोटा सा, वो न्यूक्लियस है, यानी केंद्रिका उसे कहा जाता है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया है दोस्तों, न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक है, अब केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज सबसे पहले फोंटना ने की थी। किसने? फोंटना ने इसकी खोज की थी। और यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो किसका बना होता है? यह आरएनए और प्रोटीन की बनी बिना झिल्ली वाली एक रचना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए दोनों सेम कलर आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। राइट, यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, जिसकी उत्पत्ति क्रोमोसोम से होती है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक के बारे में बता दूं मैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो भाग होते हैं। यूकैरियोटिक होता है जो पूर्ण विकसित कोशिका होती है, उसमें केंद्रिका पाई जाती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, यानी केंद्रक में तो पाई ही जाती है ये, लेकिन जिस केंद्रक में यह पाई जाती है वो केंद्रक
यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। वो कोशिका जो कि पूर्ण विकसित कोशिका होती है, उसके केंद्रक में यह केंद्रिका पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो इसकी उस उत्पत्ति है वो क्रोमोसोम से होती है। क्रोमोसोम आप समझ सकते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र को कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? गुणसूत्रों से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आप इस डायग्राम से समझेंगे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में केंद्रक क्या कार्य करता है? तो ये न्यूक्लियस केंद्रिका का ये कार्य है, आरएनए और राइबोसोम का निर्माण करता है केंद्रिका विभाजन में, राइट। आरएनए और डीएनए दो भाग होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका ये फुल फॉर्म मैंने आपको बताया आरएनए और डीएनए का। तो आरएनए दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और स्मूथ आरएनए और रफ आरएनए, जो कि हम आगे जो मैंने आपको वीडियो बताया है कोशिका, उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से बताया। आप अच्छी तरीके से उसको वीडियो को देख सकते हैं और अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि केंद्रिका आरएनए और राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रिका किसमें? कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन के समय एंजाइम और अन्य पदार्थों की क्रिया से क्रोमोसोम की रक्षा करता है। तो जो केंद्रिका है, केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय एक कार्य और करता है, एंजाइम और अन्य पदार्थों की क्रियाओं से क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की रक्षा भी यह करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर केंद्रक और केंद्रिका पूर्ण रूप से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक की मैं आपको वीडियो दे सकूँ। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऑल पर सेलेक्ट करते वक्त, तो जिससे आपको हमारे जो नोटिफिकेशन आते हैं वीडियो डालने के बाद, तो सबसे पहले आपको मिल जाएं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।